Namaskar. I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study an essay named A Fellow Traveler. This essay is in the syllabus of class 12th of Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad. स्टूडेंट्स, अ फेलो ट्रेवलर मीन्स एक सहयात्री अर्थात साथ में यात्रा करने वाला। इस ऐसे में, इस निबंध में राइटर इज मेकिंग अ जर्नी बाय ट्रेन, और जब वह रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है तो कुछ समय बाद ही इज़ ऑल अलोन इन द कंपार्टमेंट, डिब्बे में एकदम अकेले हो जाता है। तो ही थिंग्स ऑफ दोज थिंग्स विच वन कैन डू वाइल बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट, कि अकेले होने पर एक डिब्बे में जो एक व्यक्ति कर सकता है उन चीज़ों पर सोचता है। आफ्टर दैट ही बिकम्स अवेयर ऑफ अ मॉस्किटो, वह एक मॉस्किटो से अवगत होता है, और फिर उसके और मॉस्किटो के बीच में एक कंपटीशन होता है जिसमें मॉस्किटो विक्टोरियस रहता है, विजयी होता है। तो राइटर एक रिलेशनशिप डेवलप करता है बिटवीन हिम एंड द मॉस्किटो। तो हम आप पढ़ें और देखें कि किस प्रकार का संबंध राइटर अपने और उस मॉस्किटो के बीच में डेवलप करता है। स्टूडेंट्स, दिस essay has been written by A.G. Gardiner. A.G. Gardiner, his full name is Alfred George Gardiner. He was born in 1865 and died in 1946. He was a British journalist and author. His essays written under the pen name Alpha of the Plough. इस नाम से वो एसेज लिखा करते थे। उनका जो पेन नेम था, अर्थात अथर के रूप में वो अपने आप को अल्फ़ा ऑफ द प्लाऊ के नाम से लिखा करते थे एसेज। हिज एसेज आर हाईली रिगार्डेड, बहुत ही इनके एसेज को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। दिया जाता है भी। ही वॉज आल्सो चेयरमैन ऑफ द नेशनल एंटी स्वीटिंग लीग, a pressure group which campaigned for a minimum ages in industry. तो राइटर के विषय में जानने के बाद लेट्स कम टू द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट पर पहुंचते हैं स्टूडेंट्स। ये है कि आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. It was the last train from London to Midland Town, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which you an understanding of eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. तो राइटर कहता है कि आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। मैं नहीं जानता हूँ कि विच ऑफ अस हम दोनों में से कौन गॉट इनटू द कैरेज, डिब्बे में प्रवेश किया फर्स्ट, पहली बार। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं जानता था, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक के लिए, क्या नहीं जानता था कि ही वॉज इन द कैरेज, कि वह भी डिब्बे में था। राइटर कह रहा है कि वास्तव में कुछ समय के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वह भी डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये अंतिम रेलगाड़ी थी, फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। कहाँ की ट्रेन? लंदन से मिडलैंड टाउन की। अ स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुकने वाली ट्रेन थी। एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, एक जो इन्फिनिटली बहुत हद तक लेजरली ट्रेन थी, एक
फुर्सत वाली ट्रेन थी, आराम वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, जो आपको एक समझ देती है। किस चीज़ की? ऑफ इटर्निटी, शाश्वतता की समझ देती है, निरंतरता की, कि जैसे ये चीज़ चलती रहेगी। इतनी धीमी ट्रेन थी, उस पर बैठने से, उस पर चलने से लगता था कि जैसे यात्रा का अंत होने वाला नहीं है, इटर्नल है। It was tolerably full when it started. Tolerably कह रहे हैं कि यह ठीक ठाक ढंग से फुल थी, भरी हुई थी। कब? When it started, जब शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई यात्रा इसकी? लंदन से। But as we stopped, लेकिन जो हम रुकते गए एट सब अर्बन स्टेशंस, उपनगरीय स्टेशन पर, द ट्रेवलर्स एलाइटेड, यात्री उतरते गए, इन वंस एंड टूज, एक एक दो दो करके। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, और उस समय तक, जब तक कि हम लंदन का जो बाहरी बॉर्डर था, बाहरी सीमा थी, उसको बिहाइंड छोड़ दिए, अपने पीछे छोड़ दिए, तो आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। और या रादर अपेक्षाकृत, आई थॉट आई वॉज अलोन, मैं सोचा कि मैं अकेला था। कहाँ पर? इन द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे में। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब जबकि राइटर समझा कि वह उस डिब्बे में अकेले था, तो कहता है कि देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, कि स्वतंत्रता का एक आनंददायी सेंस होता है, भाव होता है, समझ होती है। कब? अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने पर। कहाँ? इन अ कैरिज, ऐसी डिब्बे में, दैट इज जॉल्टिंग, जो झटके दे रहा होता है, नॉइजली, शोर के साथ, थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट, यह लिबर्टी है, एक प्रकार से कहा जाए कि आज़ादी है, एंड अनरिस्ट्रेंट, और एक प्रकार की बेसब्री या असंयम भी है। इन ए वेरी अग्रीएबल फॉर्म, बहुत सहमत होने ढंग के, बहुत सहमति रूप का, अग्रीएबल फॉर्म, कि हम बहुत सहमत हो सकते हैं इस प्रकार की लिबर्टी और अनरिस्ट्रेंट में, अर्थात इस प्रकार की आज़ादी और एक जो बेसब्री होती है, एक जो अधिकार होता है। कहते हैं कि यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक, जिसे आप पसंद करते हो। कब? जब आप अकेले हो, इन अ कैरिज, और वो कैरिज कैसी? जो जोल्ट करती हो, नॉइजली, शोर के साथ, जो झटके दे रही हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू, आप अपने आप से बातचीत कर सकते हो, एज लाउड एज यू प्लीज, उतने ज़ोर से जितने से आप खुश हो सकते हो। एंड नो वन विल हीयर यू, और कोई भी आपको नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विथ जॉन, आप अब जॉन से उस झगड़े को भी अपना सकते हो, शुरू कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रम्पेंटली, और विजय पूर्वक उसको रोल कर सकते हो, उसको रोल मीन्स हियर, उसे लुढ़का सकते हो, उसे पछाड़ सकते हो, उसे हरा सकते हो। कहाँ? इन डस्ट, यानी कि धूल में। विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, बिना प्रहार के डर के, कि मतलब आप वहाँ अपने उस, यहाँ राइटर जॉन अर्थात
उस दुश्मन की बात करता है, काल्पनिक दुश्मन की बात जिससे झगड़ा हुआ होता हो। आपकी झगड़ा किसी से हुआ हो, आप वहाँ पर उसको कुछ भी आप कर सकते हो, उसको उस पर, और आप उसको मार सकते हो, धूल में गिरा सकते हो। ये कल्पनाएं हैं। और ये आप जान रहे हो कि आपको कोई वहाँ फियर भी नहीं होगा, डर भी नहीं होगा कि उधर से भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है, काउंटर स्ट्रोक हो सकता है, प्रतिप्रहार हो सकता है। इसका कोई डर ही नहीं है। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल ही सी यू, आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हो, और डांस, नाच सकते हो। टू स्टेप, एक आध दो कदम आप नाच भी सकते हो। आप प्रैक्टिस गोल्फ स्ट्रोक, या फिर गोल्फ स्ट्रोक का अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स, या फिर कंचे खेल सकते हो ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विदाउट लेट, बिना किसी परमिशन के, और हिंड्रेंस, या बिना किसी अवरोध के। वहाँ कोई ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यू आर ऑल अलोन, कि आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ, या कोई वहाँ हिंडर करने वाला, आपको रोकने वाला भी नहीं है। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हो, और शट इट, या इसे बंद कर सकते हो, विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना विरोध को उकसाए। प्रोवोकिंग, उकसाना, प्रेरित करना, कि आप किसी प्रकार का विरोध बिना उकसाए, कि कोई आपको विरोध करने वाला नहीं है, चाहे आप खिड़की को ओपन करें या शट करें। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियां ओपन कर सकते हो या बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, वास्तव में आप उनको खोलते हुए और बंद करते हुए जा सकते हो। कैसे? एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के उत्सव के रूप में। सॉर्ट मीन्स प्रकार होता है स्टूडेंट्स, फेस्टिवल, उत्सव, तो स्वतंत्रता के उत्सव के रूप में उनको आप खोलते और बंद करते हुए जा सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप किसी कोने को प्राप्त कर सकते हो, किसी कोने में बैठ सकते हो। यू चूज, जिसको आप चुने। एंड ट्राई देम ऑल इन टर्न, या फिर प्रत्येक कोनों को बारी बारी या प्रयास कर सकते हो बैठने का। यू कैन लाई फुल लेंथ ऑन द कुशंस, आप गद्दियों पर पूरा एकदम लेट सकते हैं। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और आप अधिनियमों को, अर्थात नियमों को तोड़ने के लग्जरी, अर्थात नियमों को तोड़ने की सुविधा को एंजॉय कर सकते हो, आनंद ले सकते हो। एंड पॉसिबली, और संभव ढंग से, द हार्ट ऑफ डोरा मीन्स डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट, तो जो डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट अधिनियम है, उसके हृदय को भी तोड़ने का आप आनंद ले सकते हो, अर्थात नियम को तोड़ सकते हो। डोरा हरसेल्फ, डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट। ओनली डोरा विल नॉट नो, करें डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट को भी नहीं पता चलेगा, दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि अर्थात उसका नियम तोड़ा जा चुका है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट से भी बच चुके हो, ऐसा आप करके, क्योंकि यू आर ऑल अलोन इन द कंपार्टमेंट, आप एकदम बिल्कुल अकेले हो कंपार्टमेंट में। ऐसा कुछ आप कर सकते हो। राइटर इन चीज़ों की कल्पना करता है कि व्यक्ति ये सब चीज़ें कर सकता है वाइल बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट। लेकिन कहता है कि एंड दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इस रात्रि में आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, ये चीज़ें नहीं घटित हुई, टू अकर, आती हुई, पड़ती हुई, टू मी, मेरे पर। राइटर कह रहा है कि मेरे पर ये सब चीज़ें घटित होते हुए नहीं प्रतीत हुई। What I did was much more ordinary, कहता है कि
जो मैंने किया वह मच मोर काफ़ी कुछ ऑर्डिनरी था, सामान्य था। क्या था कि when the last of my when the last of my fellow travelers had gone, जब मेरे सहयात्रियों में से अंतिम चला गया था, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर नीचे रखा था। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपनी भुजाओं को ताना था, खींचा था। एंड लेग्स, अर्थात अपनी भुजाओं और टांगों को ताना। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। कहाँ? ऑन द काम समर नाइट, उस गर्मी की शांति रात्रि को। थ्रू विच, जिससे आई वॉज जर्निंग, में यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस, जब मैंने ध्यान दिया मुझे पता चला पेल रेमिनिसेंस, उस पीले रेमिनिसेंस अर्थात याद, स्मृति। किस चीज़ की? ऑफ डे, कि दिन का भी पीलापन दिखाई पड़ा। दैट स्टिल लिंगर, जो अब भी रुका हुआ था। इन द नॉर्थन स्काई, उत्तरी आकाश की तरफ। ये मुझे जब पता चला, जान गया, तो फिर मैं क्रॉस द कैरिज, मैं डिब्बे से दूसरी तरफ गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से मैं बाहर देखा। लिट सिगरेट, सिगरेट जलाया। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगिन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन आई बिकेम अवेयर, अब मैं जागरूक हो सका, अर्थात अब मैं अवगत हो सका। ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अपने उस सहयात्री से। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। अब बताइए, उनका सहयात्री आया, उनके नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, करें कि वह उनमें से एक था। विंगी, पंखों वाला। निपी, फुर्तीला। इंट्रेपिड, नीडर, ढीठ। इंसेक्ट्स, कीड़ा मकोड़ा। दैट वी कॉल वेगली, जिसे हम अस्पष्ट रूप से क्या कहते हैं? मॉस्किटोज। तो कह रहे हैं वो जो आकर के, उनका सहयात्री जो आया और उनके नाक पर बैठा, वह उन पंखों वाला, निपी, फुर्तीला, इंट्रेपिड, नीडर, इंसेक्ट्स अर्थात कीड़ों में से एक था, कीड़े मकोड़ों में से, जिसको हम अस्पष्ट रूप से क्या कहते हैं? मॉस्किटो कहते हैं। होता क्या है कि राइटर कहता है कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक पर से झटक दिया। फ्लिक में झाड़ना या झटकना। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, वह डिब्बे का एक भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, इसके और तीनों डायमेंशंस को, आयामों को क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया, अर्थात जांच पड़ताल किया। डायमेंशंस, आयाम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उन सब का जांच पड़ताल किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक विंडो तक वो विजिट किया, गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, उसने निश्चय किया कि कुछ भी उतना रुचिकर नहीं था। एज दैट लार्ज एनिमल, जितना कि वह विशाल जानवर। इन द कॉर्नर, जो कोने में बैठा हुआ था, अर्थात राइटर। केम, आया। एंड हैड अ लुक एट माई नेक, मेरे गले पर निगाह डाला, अर्थात मेरे गले पर आकर के बैठ गया। अब राइटर कहता है कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः झटक दिया, झाड़ दिया। ही स्किप्ड अवे, वह बसता हुआ दूर गया। टुक एनदर जांट, और दूसरा भ्रमण किया। अराउंड द कंपार्टमेंट,
पूरे कंपार्टमेंट दूसरा भ्रमण किया, रिटर्न वापस आया एंड सीटेड हिमसेल्फ और खुद को बैठाया इम्पुडेंटली धृष्टतापूर्वक, ढिठाई के साथ। कहाँ बैठाया? ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे। इट्स एनफ, बहुत हो गया। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, सज्जनता या उदारता की भी अपनी सीमाएं होती हैं। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, आपको 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है, दैट कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति हूँ, ऐरा गैरा नहीं हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन, कि ये मेरा जो अगस्ट पर्सन है, अगस्ट मीन यहाँ प्रतापी, महान, अर्थात ये जो मेरी महान शरीर है, रिजेंट्स, क्रोध महसूस करती है। द टिकलिंग इम्पेरिटिनेंसेस, एक गुदगुदाहट भरी इम्पेरिटिनेंसेस पर, अशिष्टता पर, ढिठाई पर, ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के, कि कोई अजनबी ढिठाई पूर्वक आकर के मेरे शरीर पर बैठे जिसमें गुदगुदाहट हो, इससे मुझे क्रोध होता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी ग्रहण करता हूँ। एंड आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे ही पुरस्कृत करता है। अर्थात न्याय की ये मांग है कि तुम्हें सज़ा मिले और न्यायालय इस सज़ा को प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ आरोप कई हैं। काउंट्स, आरोप। यू आर अ वैग्रेंट, पहली बात तो यह है कि यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारा हो, अर्थात तुम्हारा कोई ऐसा नहीं है जिसे कंप्लेन की जा सके। यू आर पब्लिक नसेंस, कि तुम सार्वजनिक कंटक हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है, जो कि तुम हमारे शरीर के मीट से ब्लड को सक करते करोगे, इसके लिए तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है। फॉर दीज, इन आरोपों के लिए, एंड मैनी अदर मिस डिमीनियर्स, और कई अन्य छोटे मोटे अपराध के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। इतना कहने के बाद राइटर किया क्या? आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, मैंने प्रहार किया। स्ट्राइक, स्ट्रोक, स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक भी, मैंने प्रहार किया। अ स्विफ्ट, तीव्र, लीदल, प्राणघातक, ब्लो, प्रहार, विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने दाहिने हाथ से एक प्राणघातक प्रहार किया, तीव्र से, तीव्रतापूर्वक। ही डॉज द अटैक, वह चकमा दे गया, वह बच गया उस अटैक से, प्रहार से। विथ एन इंसोलेंस एज, इंसोलेंस, एक गुस्ताखी भरी आसानी से, ढिठाईपूर्ण आसानी से। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और वह चीज़ मुझे अपमानित की। माई पर्सनल वैनिटी, जो मेरी व्यक्तिगत अभिमान था, गर्व था, वाज अराउज्ड, जगा दिया गया था। आई लर्नड एट हिम, मैं उस पर टूट पड़ा। विथ माई हैंड्स, अपने हाथों से। विथ माई पेपर, अपने पेपर से। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं उछल करके सीट पर गया। एंड परस्यूड हिम, उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ, जहाँ वो फड़फड़ा गया फड़फड़ाने के लिए। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कैनिंग, मैंने बिल्लियों जैसी टैक्टिक्स को, रणनीति को अपनाया।
वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, प्रतीक्षा करते हुए जब तक कि वो उतर नहीं गया था। जब वो उतरा तो फिर अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, एक भयावह स्टील्थीनेस, चुपकेपन के साथ अप्रोचिंग, पहुंचते हुए उस तक। फिर स्ट्राइकिंग विथ सडन, फिर प्रहार करते हुए एकाएक, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और भयावह तीव्रता के साथ प्रहार करते हुए। कुछ इस ढंग से बिल्लियों जैसी चालाकी में अपनाया, लेकिन हुआ क्या कि इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब कुछ बेकार था। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेला। कैसे खेला? ओपनली एंड ऑस्टेंटसली, खुल करके खेला। ओपनली एंड ऑस्टेंटसली मीन्स दिखावे रूप में खेला। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, एक चालाक मेटाडोर की तरह। मेटाडोर कौन होता है स्टूडेंट्स? तो मेटाडोर उस व्यक्ति को कहते हैं जो बुल, एक जो क्रोधित इन्फ्रिएटेड बुल, क्रोधित बैल को मारने वाला खेल खेलता है। फाइनिशिंग राउंड एंड इन्फ्रिएटेड बुल, जो एक क्रोधित बैल के चारों तरफ अपना जो करतब दिखाता है, कुछ वैसे ही वो खेला। किसके चारों तरफ? एक क्रोधित मेटाडोर के चारों तरफ। सॉरी, वह एक चालाक मेटाडोर की तरह। वो मेटाडोर वो खुद हुआ, और इन्फ्रिएटेड बुल जो है राइटर को कह रहा है, जो कि उसे मारने का प्रयास करता है। इट वॉज ऑब्वियस, एकदम स्पष्ट था, दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह खुद भी आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, कि इसीलिए, दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, वह मेरी शांति को भंग किया था। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेल चाहता था, आनंद चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड, और वो स्पोर्ट जो चेस किया जा रहा था बाई दिस ह्यूज लंबरिंग वाइंड मिल ऑफ अ क्रिएचर, कि इस विशालकाय, ह्यूज विशालकाय, लंबरिंग, लंबरिंग मीन्स आल्सो विशालकाय, लंबरिंग मीन्स जो भारी भरकम, विंड मिल जो पवन चक्की होता है, अर्थात लंबरिंग, ह्यूज लंबरिंग वाइंड मिल, विंड मिल। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स को राइटर अपने लिए करा कि विशाल का जो प्राणी है, ऑफ अ क्रिएचर, अर्थात इसी स्पोर्ट को जो चाहता था, उसी स्पोर्ट को ये चेस कर रहा था, अर्थात मैं मीन्स राइटर। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, कौन इतना अच्छा महसूस किया और कौन असहाय महसूस किया, एंड सो स्टूपिड, और मूर्ख महसूस किया। ये राइटर क्वेश्चन रख रहा है। अर्थात यहाँ आप समझेंगे कि मॉस्किटो जो है, द मॉस्किटो टेस्टेड सो गुड, उसे आनंद आ रहा था, और इधर राइटर जो उसको मारने का प्रयास कर रहा था, वो एकदम हेल्पलेस और स्टूपिड हो गया था, यानी कि मूर्ख की तरह हो गया था। आई बिगेन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं इस साथी के अंतरात्मा में प्रवेश करना शुरू कर दिया कि आखिर क्या समझ कर के वो खेल रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर मेयर इंसेक्ट, अब वह और लंबे समय तक केवल एक कीड़ा मकोड़ा नहीं रह गया था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, अब वह एक व्यक्तित्व में विकसित हो रहा था, कि राइटर अब उसके भावों पर सोचना शुरू किया। एंड इंटेलिजेंस, एक बुद्धि के रूप में विकसित हो रहा था। दैट
चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, जो इस डिब्बे के अधिकार के लिए चुनौती दिया, विथ मी, मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म, समान रूप से। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय उसके प्रति गुनगुना हो रहा था, अर्थात विचारवान हो रहा था। एंड द सेंस ऑफ सुपरियरिटी फेडिंग, और मैंने ये भी महसूस किया कि मेरे अंदर जो श्रेष्ठता का भाव था अब वो फेडिंग अर्थात गायब हो रहा था। हाउ कुड आई फील सुपेरियर टू अ क्रिएचर, भला मैं ऐसे प्राणी से कैसे श्रेष्ठ महसूस कर सकता था। हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो इतने स्पष्ट रूप से मेरा मास्टर हो चुका था। इन द ओनली कंपटीशन, इकलौते प्रतियोगिता में, इन विच, जिसमें वी हैड एवर इंगेज्ड, हम कभी लगे। कौन सी प्रतियोगिता हुई? मारने और बचने का, कि राइटर मॉस्किटो को मार रहा था, मारने का प्रयास किया, किल करने का, और मॉस्किटो बचने का प्रयास किया, जिसमें कौन मास्टर रहा, कौन विजयी रहा? मॉस्किटो, क्योंकि वो अपने आप को बचा लिया और राइटर उसको मार नहीं सका। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, पुनः क्यों न उदार बना जाए। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, कह रहा है कि उदारता और दया मनुष्य के सबसे योग्य एट्रीब्यूट्स थे, गुण थे। ऐसा सदियों से चलाया पहले से। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन ऊंचे गुणों को अपना करके, एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास में ला करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वाज अ रिडिकुलस फिगर, वर्तमान समय में तो मैं उपहासपूर्ण तस्वीर बन गया था, एकदम हास्यास्पद बन गया था। अ थिंग फॉर लाफ्टर, एक वस्तु बन गया था, किस चीज़ की है? तो लाफ्टर एंड डेरिजन, हंसी और उपेक्षा की वस्तु जो अभी मैं बन गया था, उस से मैं निजात पा सकता था। तो राइटर कह रहा है कि हंसी और उपहास से निजात पा सकता था, क्या करके? मैग्नेनिमिटी को अपना करके, उदारता को अपना करके। राइटर आगे कहता है कि ओके, बाई बीइंग मर्सीफुल, दयापूर्ण बन करके, आई कुड रीअसर्ट, मैं पुनः दावा कर सकता था, द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मनुष्य के नैतिक डिग्निटी को, सम्मान को, एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान पूर्वक अपने कोने में जा सकता था। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु की सज़ा को वापस ले लिया। एंड रिटर्निंग, और आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर वापस आते हुए मैंने कहा, आई कॉन्ट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्रेव यू, लेकिन मैं तुम्हारे मृत्यु की सज़ा को टाल सकता हूँ। आई डू इट, मैं ये कर देता हूँ, अर्थात मृत्यु की सज़ा को वह टाल दिया। तभी होता क्या है कि आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, मैंने अपना पेपर उठाया तो वह आया और इस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, अरे मूर्ख साथी, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुम तो अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिए हो, डिलीवर कर दिए हो, डाल दिए हो। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन्स ऑफ ओपिनियन, मुझे तो क्या करना है कि ये जो सम्मानित रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन्स ऑफ, यानी कि साप्ताहिक ऑर्गन्स ऑफ ओपिनियन है, अर्थात जो साप्ताहिक पत्रिका लिए हुए हैं जिसमें विचारों के अंग हैं, अर्थात जो एसेस के टाइटल्स हैं, उसको क्या करना है? इसमें करना है, उसे बस एक तमाचा मार देना है, अर्थात जोर से उसको मसलना है। ऑन बोथ कवर, दोनों कवर को इसमें कर देना है, हाथों से थप्पड़ मार देना है। फिर
यू आर अ कार्प्स, तुम एक लाश हो जाओगे। नीटली सैंडविच्ड, स्पष्ट रूप से एकदम कचौड़ी की तरह, अर्थात बीच में पड़ जाओगे किसके, बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स, एक तरफ के पेपर पर जो छपा हुआ था आर्टिकल उसको था पीस ट्रैप, एंड एनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, इन दोनों आर्टिकल के बीच में तुम कॉर्प्स हो जाओगे। बट आई सेल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मीन्स तुम्हारी सज़ा को टाल दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, जब यह विशालकाय जानवर अर्थात राइटर अपने लिए कह रहा है कि कुछ कहता है तो ही मीन्स इट, वह उसका मतलब भी रखता है। मोर ओवर, इससे भी बढ़ कर के, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब और लंबे समय तक तुम्हें मारने की मेरी डिजायर, मेरी इच्छा नहीं है। थ्रू नोविंग यू बेटर, तुम्हें अच्छे ढंग से जानते हुए, आई हैव कम टू फील, अब मैं ये अनुभव करने पर आप पहुंच गया हूँ। शैल आई से, क्या मैं कह सकता हूँ कि सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, एक प्रकार का स्नेह लगाव मैं फील कर रहा हूँ फॉर यू, तुम्हारे लिए। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ दैट मिस्टर सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि अगर सेंट फ्रांसिस जो महान दार्शनिक थे वो तुम्हें क्या कहे होंगे, लिटिल ब्रदर कहे होंगे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, कि ईसाइयों की वो जो चैरिटी है, दानशीलता है ईसाइयों की, जितना है चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं उतना दूर तक नहीं जा सकता। कहता है कि ईसाइयों का जो पुण्य और सज्जनता है, दानशीलता और सज्जनता है, मैं उतनी दूर तक तो नहीं जा सकता। तब फिर राइटर कहता है कि बट आई रिकग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं एक दूर के संबंध को पहचानता हूँ। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, भाग्य ने हम सबको सहयात्री बनाया है। एंड कहाँ, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात्रि में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हें रुचि दिया है। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मुझे आनंदित किया है, इंटरटेन किया है। द मीन्स मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, कृतज्ञता पारस्परिक है। कि कैसे, कि मैंने तुम्हें इंटरेस्ट दिया, तुम मुझ में रुचि रखे, एंड आई, और तुम जो है क्या किया कि यू हैव इंटरटेन में, तुमने मेरा मनोरंजन किया। ऐसी स्थिति में जो कृतज्ञता है, ऑब्लिगेशन, वो म्यूचुअल है कि एक दूसरे के प्रति हम कृतज्ञ हैं। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये मूलभूत तथ्य पर आधारित है, दैट कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, हम सब नश्वर हैं, कि तुम भी नश्वर हो, हम भी नश्वर हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, हमारे जीवन का जो चमत्कार है वो साधारण है, एक जैसा है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, इसका रहस्य भी एक जैसा है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मेरा मानना है कि तुम अपने यात्रा के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो, कि कहाँ इससे तुम्हारी यात्रा शुरू हुई, कहाँ समाप्त होगी। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं भी नहीं निश्चित हूँ कि मैं भी अपनी यात्रा के विषय में काफ़ी कुछ जानता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर शायद राइटर जीवन की यात्रा की बात कर रहा है कि हमारा जीवन कब से शुरू और कब अंत हो जाएगा, कब अंत हो जाएगा शायद इसके विषय में कोई नहीं जानता। वी आर रियली, करें वास्तव में हम लोग क्या हैं, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस बात को सोचोगे कि, तो हम लोग वास्तव में क्या हैं, अ गुड डील अलाइक, काफ़ी हद तक एक जैसे, जस्ट एपरिशंस, भूतों की तरह हैं, भूतों की तरह हैं स्टूडेंट्स। मीन्स दैट आर एंड देन आर नॉट, भूत जो
रहते हैं अर्थात दिखाई पड़ते हैं और फिर नहीं दिखाई पड़ते हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरिज, कि रात्र से बाहर इस प्रकाशित डिब्बे में आकर के, फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए, फॉर अ वाइल थोड़ी समय के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः फिर रात्रि में जाते हुए। परहैप्स शायद, अब यहाँ हमको आपको समझना है कि शायद यही जीवन की सच्चाई है। यहाँ राइटर लाइटेड कैरिज इस शरीर को शायद मानता है और कहता है कि हमारी जो आत्मा है इस लाइटेड कैरिज रूपी बॉडी में प्रवेश करती है और कहाँ फड़फड़ाती है, लैंप पर, अर्थात प्रकाश अर्थात सुख सुविधाओं पर हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं और पुनः फिर एक दिन हमारी आत्मा इसी नाइट में, इसी अननोन रहस्य में समा जाती है। शायद जीवन की सच्चाई ही कुछ ऐसी है, ऐसा कुछ राइटर सोचता है। तभी गोइंग ऑन टू नाइट्स सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की के पास एक आवाज़ कही कि सर क्या रात्रि में भी यात्रा करते रहना है। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टल, यह एक मित्रवत कुली था। गिविंग मी अ हिंट, मुझे संकेत दे रहा था दैट कि दिस वॉज माई स्टेशन, यही मेरा स्टेशन था जहाँ मुझे उतरना था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, और मैंने कहा कि शायद अवश्य ही मैं ऊँघ रहा था, कुछ निद्रा में था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, अपनी छड़ी और टोपी पकड़ते हुए, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं उस ठंडी गर्मी की रात्रि में बाहर चला गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैं डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लैटरिंग राउंड द लैम्प, तो मैंने देखा कि मेरा सहयात्री लैम्प के चारों तरफ फ्लैटरिंग मीन्स फड़फड़ा रहा था। Students, here there are some short answer type questions from question number 1 to 7 you can see on the screen. Then from question number 8 to 14 you can see here. Then from question number 15 to 20 at this place. So, and here there are long answer type questions. Students, try to answer these questions, and there may be some new words for you. You must remember those words, their word meaning and spelling, and I hope you have understood the lesson well. Thanks for watching this video.